बच्चों, अब हम हिंदी अभ्यास पुस्तिका रिमझिम कक्षा 3 से पढ़ेंगे। पाठ 10 का नाम है क्यों जी मल और कैसे कैसलिया। इसके लेखक हैं सुबीर शुक्ला। बच्चों, लोग उन्हें क्यों जी मल कहते हैं क्योंकि वे बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों। उनके दोस्त का नाम है कैसे कैसलिया, क्योंकि मौका लगते ही वे पूछ बैठते हैं कैसे कैसे। अगर किसी की दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो वह बेचारा क्यों और कैसे के बीच में भटकता रह जाएगा। एक बार एक गुरुजी को क्योंजीमल और कैसे कैसलिया मिल गए। गुरुजी बाजार जा रहे थे। क्योंजीमल पूछ बैठे, क्यों बाजार जा रहे हो? जब गुरुजी ने बताया कि गेहूं पिसवाने, तब कैसे कैसलिया पूछ बैठे कैसे। दोनों ने और भी कई सवाल पूछे गुरुजी से, जैसे गेहूं कैसे पिसवाओगे, रोटी बनाओगे तो कैसे। गुरुजी रोटी बनाने का तरीका बताने लगे। आटा सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे। क्योंजीमल बोल पड़े, सानेंगे। क्यों क्यों? गुरुजी ने समझाया, सने आटे में जो थोड़ा पानी रहता है, आग पर तपने से यही भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे। अब सवाल ठोकने की बारी थी कैसे कैसलिया की। उन्होंने पूछा, सानेंगे कैसे कैसे? गुरुजी ने कहा, परात में आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। क्योंजीमल ने पूछा, परात पर क्यों क्यों? फिर कैसे कैसलिया ने पूछा, कैसे कैसे? क्यों क्यों और कैसे कैसे सुनते ही गुरुजी ऊब चुके थे। उन्होंने और ज़्यादा उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और वहाँ से खिसक गए। मौका मतलब अवसर, भूले भटके कभी कभी, मुलाकात भेंट, फुर्र होना भाग जाना। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न है, गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे? उत्तर है, गुरुजी थैली में गेहूं लिए जा रहे थे। प्रश्न है, क्योंजीमल और कैसे कैसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे? उत्तर है, क्योंकि वे दोनों अपने बेकार के प्रश्नों क्यों क्यों और कैसे कैसे में हमें उलझाए रह जाएंगे। उनके प्रश्नों का कभी भी अंत नहीं होगा। प्रश्न है, शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी? उत्तर है, शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी इसलिए दे दी क्योंकि उन्हें गुरुजी के बुढ़ापे पर दया आ गई। उन्होंने सोचा गुरुजी गाड़ी पर गेहूं आराम से ले जाएंगे। रोटी एक काम अनेक। प्रश्न है, रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, कुछ और नाम पता करके लिखो। उत्तर है, पराठा, चपाती, फुल्का, नान। प्रश्न है, तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं? आटा गूंदना, आटा लगाना, आटा मलना या कुछ और? उत्तर है, हमारे घर में बोलते हैं आटा गूंदना। प्रश्न है, गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? अपने साथियों, घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज़ की भी रोटी बनती है। उनके नाम लिखो। यदि उनका दाना या बाली मिलती है तो उसे भी कॉपी में चिपका दो। उत्तर है, गुरुजी गेहूं के आटे की रोटी खाते थे। गेहूं के अलावा ज्वार, बाजरा और मक्की के आटे की भी रोटी बनती है। रोटी क्या ऐसे बनेगी? आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे,
आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे, नहीं तो फिर कैसे? तो फिर कैसे, सही क्रम में बताओ। उत्तर है गेहूं को पिसवाएंगे, आटे को सानेंगे, चकले पर बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे, गरम गरम खाएंगे। प्रश्न है, गुरुजी ने कैसे कैसलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। तुम अपने घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है। अपनी माता जी को रोटी बेलते देखो और बेलने का तरीका सीखो। प्रश्न है, रोटी बनाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना आदि। पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। चाय बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, लस्सी बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए। उत्तर है चाय बनाने के लिए बर्तन में पानी लेकर उसे आंच पर चढ़ाते हैं। पानी जब गर्म हो जाता है तो उसमें चाय की पत्ती डाल देते हैं। उबाल आने पर उसमें चीनी और दूध डालते हैं। थोड़ी देर बाद उबाल आने पर उसको चाय को कप में छन्नी से छान लेते हैं। सब्जी बनाने के लिए सब्जी को अच्छे से धोते हैं, फिर सूखे कपड़े से पोंछकर उसे काटते हैं। गैस पर कढ़ाई रखकर उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल फिर या रिफाइंड डालते हैं। तेल कोई गर्म होने पर उसमें प्याज, हरी मिर्च डालते हैं। जब दोनों गुलाबी हो जाते हैं तो उसमें कटी हुई सब्जी को भूनते हैं। फिर मसाले डालते हैं, धनिया, जीरा, हल्दी, काली मिर्च आदि पाउडर और नमक डालते हैं। थोड़ी देर तक भूनकर उसमें पानी डालकर ढक देते हैं। ढक जाने पर उतार लेते हैं। दाल बनाने के लिए दाल को अच्छी तरह से धोकर प्रेशर कुकर में डालते हैं। फिर उसमें पानी लेकर नमक, हल्दी डालकर उबाल दे देते हैं। उसके बाद कढ़ाई में घी, जीरा, प्याज, हरी मिर्च और अन्य मसाले डालकर पकाते हैं। जब वे सारी चीज़ें अच्छी तरह से पक जाती हैं तो उसमें उबली दाल डाल करके गैस से उतार लेते हैं। इस प्रकार स्वादिष्ट दाल बनाई जाती है। हलवा बनाने के लिए कढ़ाई को आंच पर रखकर उसे अच्छी तरह से गर्म करें। फिर उसमें घी डालते हैं। उसके बाद बेसन या सूजी डालकर धीमी आंच पर भूनते हैं। जब बेसन, सूजी गुलाबी होने लगे तब उसमें पहले चीनी फिर पानी डालकर तेज़ी से चलाते हैं और गाढ़ा होने पर उसे उतार लेते हैं। लस्सी बनाने के लिए दही को गहरे बर्तन में डालकर डालकर दही से बिलोते हैं, मतलब मथानी से उसको फेंटते हैं। फिर उसमें चीनी डालकर चलाते हैं। परोसने से पहले उसमें बर्फ़ के टुकड़े डाल देते हैं। दाम, नीचे कुछ आटों के नाम लिखे हैं, उनके दाम पता करो। उत्तर में लिखेंगे हम लोग, एक कॉलम बनाएंगे, एक में नाम लिखेंगे, एक में वजन लिखेंगे, एक में दाम लिखेंगे। मक्की 1 किलो 30 रुपए की। नाम में लिखेंगे बाजरा, वजन में लिखेंगे 1 किलो, दाम में लिखेंगे 15 रुपये। नाम में लिखेंगे चना, वजन में लिखेंगे 1 किलो, दाम में लिखेंगे 40 रुपये। आसपास हम गेहूँ पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं। हम इन कामों के लिए कहाँ जाते हैं? उत्तर है आटा खरीदने परचून या आटा चक्की की दुकान पर, पंचर बनवाने पंचर बनाने वाली दुकान पर, दूध खरीदने मदर डेयरी या हलवाई की दुकान पर, जूते की मरम्मत करवाने मोची की दुकान पर, सुराही खरीदने कुम्हार के यहाँ, कॉपी किताब खरीदने स्टेशनरी की दुकान पर, बाल कटवाने नाई की दुकान पर। अपने घर के पास की आटा चक्की पर जाओ और पता करो कि वहाँ क्या क्या पिसता है। दिन भर में चक्की को कितनी बार रोका जाता है? आटा चक्की किस चीज़ से चलती है? उत्तर है गेहूँ क्या क्या पिसता है वहाँ पे? गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल आदि। और दिन में कितनी बार रोका जाता है? 4-5 बार। आटा चक्की किस चीज़ से चलती है? उत्तर में है
बिजली से। कैसे बनेगी रोटी? नीचे रसोई की कुछ चीज़ों के चित्र दिए हैं, उन्हें देख कर के बताओ कि रोटी बनाने में कौन कौन सी चीज़ें का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता है? जैसे हम एक कॉलम बनाएंगे उत्तर में, एक में लिखेंगे सामानों का नाम और दूसरे में लिखेंगे इस्तेमाल, क्या क्या इस्तेमाल होता है किससे। उत्तर में लिखेंगे लाइन से चूल्हा, पलटा, कप प्लेट, कढ़ाई, चिमटा, कलछी, थाली, कटोरी, लोटा, बटलोई, मर्तबान। अब चूल्हा खाना पकाने में, पलटा चीज़ों को पलटने में, कप प्लेट चाय पीने में, कढ़ाई सब्जी बनाने में, चिमटा आग पर रोटी फुलाने में, कलछी दाल सब्जी निकालने में, थाली खाना खाने में, कटोरी दाल आदि रखने में, लोटा पानी पीने में, बटलोई खाना पकाने में और मर्तबान अचार आदि रखने में। धन्यवाद बच्चों।